हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है। तो हम समझते हैं हर इकोनॉमी, चाहे वो इंडिया की हो या तो अदर कंट्री की होती है, उनके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। बट ह्यूमन की जो वॉन्ट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो सारी चीज़ें सब लोगों के लिए बनाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए इकोनॉमी को एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है। इसे ही सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब हमें क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी पे बनाना होता है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान या तो मिसाइलें, किसमें हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल दैट अगर मान लीजिए अगर हम ब्रेड बना ले रहे हैं तो मिसाइलें नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ज़रूरी क्या है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो राइज होता है वो होता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब उस गुड्स को हम कैसे प्रोड्यूस करें, मशीनों से या तो लेबर से, यानी हाथों से। जैसे अब अपनी कंट्री इंडिया की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा है, मतलब लेबर ज़्यादा है, तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव मेथड बेटर होगा। और अमेरिका जैसे अगर कंट्री की बात कर ली जाए तो वहाँ पे मशीनें बहुत अच्छी हैं, डेवलप्ड है, तो वहाँ पे जो है वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड बेटर होता है ना। जो थर्ड क्वेश्चन है वो यही राइज होता है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब गुड्स तो बन के तैयार हो गया है, तो अब उस गुड्स को यूज़ कौन करेगा? तो रिच पर्सन यूज़ करेगा और तो पुअर पर्सन यूज़ करेगा। तो ये डिपेंड करता है उनके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे। जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेस करेगा, वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेगा। इन तीनों सवालों का जवाब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस हर इकोनॉमी को देना पड़ता है। और इसी सवालों के बेसिस पे हर इकोनॉमी डिसाइड करती है उसका ग्रोथ और इम्बैलेंस का डायरेक्शन। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा।